हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज, इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे गाइज ये बोल रही है कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? डू यू हैव एनी क्लू हु माइट बी बिहाइंड दिस? डू यू हैव एनी क्लू हु माइट बी बिहाइंड दिस? तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? तो गाइज बोलती है नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। नो बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं आराम नहीं करूँगी। एंड आई वॉन्ट रेस्ट अंटिल आई गेट टू नो। एंड आई वॉन्ट रेस्ट अंटिल आई गेट टू नो। और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं आराम नहीं करूँगी। मैं उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करने दूँगी। आई विल नॉट लेट हिम डू दिस टू अस। आई विल नॉट लेट हिम डू दिस टू अस। मैं उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करने दूँगी, लेकिन मुझे यह पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू फिगर आउट। बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू फिगर आउट। लेकिन मुझे यह पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। आई विल नॉट लेट यू डाउन। आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। तो गाइज जब भी आप किसी से कुछ बोलते हो कि मैं ये ऐसा करूँगा, मैं तुमको निराश नहीं करूँगा, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल नॉट लेट यू डाउन। या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं गाइज कि आई विल नॉट फेल यू। आई विल नॉट फेल यू। मैं तुमको निराश नहीं करूँगा। तो गाइज आप सेंटेंस इसका वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ करना हो और किसी ने आपको कुछ बोला हो करने के लिए, और वो आपसे उम्मीद लगाया है कि आप ऐसा उसका 100% दोगे, तो वहाँ पे आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि उस आदमी से आई विल नॉट फेल यू। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आई विल नॉट फेल यू। मुझे पता था कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। आई न्यू यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प मी। आई न्यू यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प मी। मुझे पता था कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। आई न्यू यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प मी। तो गाइस यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है कि वह मेरे लिए एक शर्मनाक स्थिति थी। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। वह मेरे लिए शर्मनाक स्थिति थी। तुम अब भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करती हो? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? तुम अब भी मुझसे तुम पर भरोसा करने के लिए कहती हो? तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहे हो वह मेरे लिए शर्मनाक स्थिति थी। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। तुम अब भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करती हो? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी सारी गलती है। आई डीपली अपोलोजाइज, इट्स ऑल माई फॉल्ट। आई डीपली अपोलोजाइज, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो गाइज ये बोले कि मैं बहुत डीपली माफ़ी मांगती हूँ, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी सारी गलती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड, आई रियली इन्जॉय टॉकिंग टू यू। आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई रियली इन्जॉय टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। आई डोंट केयर इफ़ यू लाइक मी और नॉट। आई डोंट केयर इफ़ यू लाइक मी और नॉट। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। आई डोंट माइंड, आई रियली इन्जॉय टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। तुम्हारे भरोसे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ टू अटेन योर ट्रस्ट। आई कैन गो टू द
एंड्स ऑफ द अर्थ टू अटेन योर ट्रस्ट। तुम्हारे भरोसे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो गाइज गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ यह एक फ्रेज है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी हद पार कर सकते हो। तो वहाँ पे गाइज ये आप सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये बोल रहे कि मैं तुम्हारे भरोसे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई कैन गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ टू अटेन योर ट्रस्ट। आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे लड़की बोल रही कि मैंने कोई इशारा नहीं दिया। आई नेवर लेड यू ऑन, आई नेवर लेड यू ऑन, मैंने तुम्हें कोई इशारा नहीं दिया। वेल गाइज यहाँ भी एक फ्रेज यूज किया गया है, लाइट समवन ऑन। लाइट समवन ऑन का मतलब होता है किसी को ऐसा इशारा देना कि वो उससे प्यार करता है, या किसी को मिसलीड करना, या किसी को धोखा देना। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी में ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे लड़की बोले मैंने तुमको ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, मैंने कोई इशारा नहीं दिया। आई नेवर लेड यू ऑन, ये बोलते हैं प्लीज़ तुम्हें अच्छा लगा था, प्लीज़ यू लव्ड इट, प्लीज़ यू लव्ड इट, प्लीज़ तुम्हें अच्छा लगा था, आपने मुझे वहाँ ढकेला जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी और इस बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ। यू पुश्ड मी वेयर आई डिडंट वांट टू गो एंड आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। यू पुश्ड मी वेयर आई डिडंट वांट टू गो एंड आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो गाइज यहाँ पे इस लड़के ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया था, तो वही ये बोल रही है आपने मुझे वहाँ ढकेला जहाँ मुझे नहीं जाना था या मैं नहीं जाना चाहती थी और मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ। यू पुश्ड मी वेयर आई डिडंट वांट टू गो एंड आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, यानी कि मैं सबको यह बता सकती हूँ, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ। तो गाइज ये भी बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू समथिंग अबाउट यू, आई कैन डू समथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ कर सकता हूँ। वो लड़की जिसने अपने रूममेट को ड्रग्स दी, द गर्ल हु ड्रग्ड हर रूममेट, द गर्ल हु ड्रग्ड हर रूममेट, वो लड़की जिसने अपने रूममेट को ड्रग्स दी, द गर्ल हु ड्रग्ड हर रूममेट, इस शहर में मेरी चलती है जून, आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी जून, आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी जून, इस शहर में मेरी चलती है जून। तो गाइस स्वे का मतलब होता है बोलबाला। हम लोग बोलते हैं अक्सर कि अपने फ्रेंडों से यहाँ पे मेरी चलती है, यहाँ पे मेरा बोलबाला है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी, इस शहर में मेरी चलती है जून, आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी जून, मैं उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना सकता हूँ। आई कैन मेक दैट गर्ल्स लाइफ हेल, आई कैन मेक दैट गर्ल्स लाइफ हेल, मैं उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना सकता हूँ, इस शहर में मेरी चलती है जून। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी जून, आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी जून, मैं उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना सकता हूँ। आई कैन मेक दैट गर्ल्स लाइफ हेल, तुमने जो किया वह मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना नहीं थी। वॉट यू डिड वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, वॉट यू डिड वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, तुमने जो किया वह मेरी कल्पना नहीं थी। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लड़के ने इसके साथ कुछ गलत किया था, तो वही लड़की बोलती है तुमने जो किया वह मेरी कल्पना में नहीं था, मेरी कल्पना नहीं थी। वॉट यू डिड वॉज नॉट माई इमेजिनेशन, वह क्या कर रहा था जब तुमने उसे देखा था। वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम, वॉट वॉज ही डूइंग व्हेन यू सॉ हिम, वह क्या कर रहा था जब तुमने उसे देखा था। तब ये लड़की बोलती है जब मैं घर पहुंची तो वह खाना खा रहा था। व्हेन आई रीच्ड होम ही वॉज हैविंग हिज लंच, व्हेन आई रीच्ड होम ही वॉज हैविंग हिज लंच, जब मैं घर पहुंची तो वह खाना खा रहा था। अगर वह कुछ करना नहीं चाहता है तो वह नहीं करेगा। इफ़ ही डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग देन ही वोंट, इफ़ ही डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग देन ही वोंट, अगर वह कुछ करना नहीं चाहता तो वह नहीं करेगा, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम टू डू एनीथिंग, आई कांट मेक हिम टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। तब ये लड़की बोलती गाइस कि मैं भी नहीं, आई कांट आइदर, आई कांट आइदर, मैं भी नहीं, आई कांट आइदर, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कैन ही डू दिस टू मी, हाउ कैन ही डू दिस टू मी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो गाइज इसका जो बॉयफ्रेंड था इसके साथ कुछ गलत किया है, तो वही लड़की बोल रही कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कैन ही डू दिस टू
मी, खुद को इतना दोष मत दो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद को इतना दोष मत दो। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी आपको बोलना हो कि खुद को इतना दोष मत दो, जब भी आपको किसी को सांत्वना देना हो और आपको ऐसा बोलना हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद को इतना दोष मत दो। उसका जिक्र करने का क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया। वेल गाइज, ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। व्हाट्स द यूज ऑफ मैंशनिंग दैट what is done is done। what's the use of mentioning that what is done is done। उसका जिक्र करने का क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया। खुद को इतना दोष मत दो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। व्हाट्स द यूज ऑफ मैंशनिंग दैट what is done is डन। वेल गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले डेली आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।